हेलो, आप सबका स्वागत है। आज ना मैं आपके लिए कुछ ख़ास लाई हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी और आप बताना स्टोरी कैसी है, ठीक है? तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार ना एक आदमी आता है एक डॉक्टर के पास और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे ना हाथ में इस जगह दर्द है। तो डॉक्टर कहता है, अच्छा दिखाओ। डॉक्टर चेक करता है, कोई फ्रैक्चर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बहुत कई बार चेक करता है डॉक्टर, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं दिखता, कोई इंजरी नहीं दिखती, कोई फ्रैक्चर नहीं दिखता, कोई इंजरी नहीं दिखती, अंदर से कोई सूजन नहीं दिखती। उसे समझ ही नहीं आता क्यों इतना दर्द है इसके, और पेशेंट तो बहुत तकलीफ़ में दिखता है। तो कहता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं आपको दवाई दे देता हूँ। दवाई दे देते हैं उनको, वो चला जाता है। फिर 1-2 दिन बाद फिर से आता है, कहता है डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी मेरे उससे तो कुछ तो सुकून हुआ, लेकिन मुझे आराम अब भी नहीं है। तो डॉक्टर बड़ा परेशान, डॉक्टर कहते हैं अब इसकी इंजरी, चलो एक काम करते हैं, मैंने वैसे चेक कर लिया था, अब रिपोर्ट वगैरह मतलब चेकअप करवा लेते हैं आपके, कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके चेकअप होते हैं, एक्सरे होता है, लेकिन चेकअप में और एक्सरे में भी कुछ नहीं निकलता। अब डॉक्टर बड़ा हैरान और परेशान कि ये तो इतनी तकलीफ में झटपटाता है, लेकिन रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आता, तो फिर ये क्या माजरा है। तो उनसे पूछते भी हैं क्या क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी। कहता है नहीं डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरे क्यों दर्द होता है यहाँ इतना। डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, यहाँ चीरा लगा देते हैं, चीरा लगा के कुछ मांस निकाल लेते हैं, हो सकता है शायद तुम्हें आराम हो जाए। तो डॉक्टर चीरा निकाल देता है, चीरा लगाने के बाद स्टिचेस कर देता है, उसे वापस भेज देता है। वो कुछ दिन नहीं आता, फिर वो आता है डॉक्टर के पास, रोता झटपटाता, डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ़ अब भी कम नहीं हुई, आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो, और नहीं ये दर्द तो मुझे मार देगा। डॉक्टर बड़ा, उसके साथ ना डॉक्टर को बड़ी हमदर्दी होती है कि वो इतना बुरा झटपटाता, इतनी तकलीफ़ में होता, और डॉक्टर उसके लिए कुछ कर नहीं पाता। तो डॉक्टर कहता अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, फिर तुम ही बताओ। जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पता ही नहीं चलता तुम्हें तकलीफ़ है क्या। तो वह कहता डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, आप मेरा हाथ यहाँ से काट दीजिए। तो डॉक्टर थोड़ा परेशान होता है कि मैं ऐसे कैसे हाथ काट दूँ। तो वो डॉक्टर से बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब जो भी है जैसा भी, प्लीज़ आप मेरा हाथ काट ही दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हाथ है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है। जब वो डॉक्टर से इतना रिक्वेस्ट करता है ना, तो तकलीफ़ में भी दिखता है डॉक्टर को बहुत। तो डॉक्टर फैसला लेते हैं ठीक है मैं उसका हाथ भी काट देते हैं। उसका हाथ काटने के बाद वो 1 आध महीने फिर नहीं आता, वो फिर 1-2 महीने के बाद आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे अब भी सुकून नहीं मिला, आप एक काम कीजिए, आप मेरा कोहनी से ही हाथ काट दीजिए। अब डॉक्टर और भी परेशान। डॉक्टर ने कहा अभी तो मैंने इसका कुछ महीने पहले मतलब ऑपरेशन किया, अभी दोबारा दूसरे ऑपरेशन के लिए आ गया, मैं इतनी जल्दी इसका ऑपरेशन कैसे कर सकता हूँ। पर वो डॉक्टर के बिल्कुल पैरों में पड़ जाता है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कर दो, आप ही मुझे इस दर्द से निजात दिला सकते हो, आपके सिवा मेरा ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर कहता ठीक है, वो फिर डॉक्टर उसका कोहनी से भी ऑपरेशन करके हाथ अलग कर देता है। अब वो थोड़ी चैन की सांस लेता है, पेशेंट कहता हाँ मुझे थोड़ा आराम है, मतलब इतने वक्त के बाद वो कहता कि हाँ मुझे आराम है। फिर जब उसका हाथ पूरा डॉक्टर काट देता है, फिर वो चला जाता है। अब डॉक्टर सोचते हैं चलो फाइनली उसको सुकून हो गया, अब नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। और वो नहीं आता, 2-3 साल बीत जाते हैं, वो नहीं आता। डॉक्टर भी उसको भूल ही चुका होता है लगभग। फिर एक दिन अचानक ना उसकी एक चिट्ठी आती है डॉक्टर के पास, और जो चिट्ठी देता है डॉक्टर को बताता है डॉक्टर साहब हमने जो इलाज किया था ना, जिसका हमने आपने कोहनी से मतलब हाथ काटा था, हमें समझ ही नहीं आया आखिरी तक उसको तकलीफ़ क्या थी, तो उसका ये लेटर है। तो डॉक्टर कहता है भाई डॉक्टर के पास वो इतना आता जाता था ना कि डॉक्टर को भी ना उससे हमदर्दी अजीब सी होती है ना, हमदर्दी किसी इंसान से हो जाती है, बस वैसे हमदर्दी ना डॉक्टर को भी उससे हो गई थी, और उसे भी डॉक्टर से ना बहुत लगाव हो गया था। तो डॉक्टर एकदम से लपकता उसकी चिट्ठी और एकदम से हाथ से ले लेता, कहता हाँ हाँ लाओ लाओ, मैं जानना चाहूँगा उसकी तकलीफ़ में अब इजाफा हुआ या तकलीफ़ उसकी अब ख़त्म हो गई, तकलीफ़ पहले जैसी तो नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर उसकी चिट्ठी जो है ना वो रख लेता उस समय। फिर वो शाम को घर जाता है अपने, और घर जाके उस चिट्ठी को पढ़ता है। तो चिट्ठी में लिखा था कि डॉक्टर साहब जब तक आपके पास ये ख़त पहुंचा होगा ना, तो शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ। डॉक्टर पढ़ के बड़ा हैरान कि ऐसा क्या हुआ कि जान ही चली गई, तकलीफ़ क्या इतनी बढ़ गई। फिर डॉक्टर ने आगे पढ़ना शुरू किया, तो उसमें उसने अपनी कहानी का जिक्र किया कि डॉक्टर साहब आप मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि तुम्हें आखिर ऐसा है क्या, ऐसी दिक्कत है क्या कि मैं कोई भी इलाज करता हूँ वो तुम पे सफल ही नहीं होता। तो कहता आज मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी तकलीफ़ है जिसका इलाज मेरा कोई कभी कर ही नहीं सका। तो वो लिखता है कि एक बार डॉक्टर साहब ने अपनी अलमारी में, मतलब अलमारी से कुछ लेना था उसको, उसने अलमारी खोली,
तो अलमारी खोल के वो कुछ ढूंढ रहा था ना, अचानक से उसके पैरों में ना बहुत सारे लेटर आके गिरे। और उनने इतने सारे लेटर देख के वो थोड़ा हैरान हुआ, परेशान भी हुआ कि ये लेटर किसके हैं, ये तो मैंने कभी देखे ही नहीं। वो एक लेटर उठाता, खोलता, पढ़ता है, वो पढ़ के हैरान रह जाता है। तो उसमें लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, वो मुझे मारता है, पीटता है, मेरे साथ गलत करता है, वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता और मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने माँ बाप से भी इस बारे में बात की है, पर मेरे माँ बाप मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते और मैं ऐसा क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकती। बस तुम मुझे किसी भी तरह ना, मैं बस इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। जब इस तरीके की चीज़ें उस लेटर में लिखी थी ना, तो बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो ना अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि खुद से भी ज़्यादा। और उसने आज तक अपनी पत्नी को कभी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दी, ना कपड़ों की, ना खाने पीने की। और जो भी उसकी वाइफ उसे कहती, वो लगभग हर काम करता है। और उसकी वाइफ वर्किंग भी थी, जॉब पर भी जाती थी, तो उसे कैद करने का या उसे कैद में रखने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो वो बड़ा मतलब दुखी होता है, उसको बड़ा बुरा लगता है। फिर ऐसे ही वो कई लेटर खोलता है, कई लेटरों में इतनी प्यार भरी बातें, इतना मतलब दूसरे इंसान को इतना प्यार जताया हुआ होता है ना उस लेटर में, कि वो ये सब पढ़ के ना टूट जाता है और बिखर जाता है, टूट के, और बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है, इतना गुस्सा हो जाता है ना वो अपनी वाइफ से। और उसकी आंखों में ना इतना खून सवार हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी वाइफ को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। उसे समझ नहीं आता उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो परेशान इतना होता है ना, इतना परेशान हो जाता है, इतना मतलब उसे इतना गुस्सा आता है ना अपनी वाइफ के ऊपर कि बस कुछ पूछो मत, कि अगर उसकी वाइफ के सामने होगी ना तो उसका खून कर देगा। बस इतना गुस्सा आता है उसको। शाम को उसकी वाइफ आती है, जब उसकी वाइफ आती है ना, तो वो इतना गुस्से में होता है ना, वो बात ही नहीं करता अपनी वाइफ से। तो उसकी वाइफ उससे पूछती भी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ, आप मुझसे नाराज़ हो, आप मुझसे गुस्सा हो। तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे क्यों गुस्सा होऊंगा, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा। फिर वो उसका हाथ झटक के चला जाता है। फिर उसकी वाइफ उसके पास जाती है, अच्छा मैं खाना लगा दूँ। वो उस खाने के लिए भी मना कर देता है कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर उसकी वाइफ कहती है, उसके पास बैठती है बड़े प्यार से बिस्तर में, और कहती है, देखो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर कोई बात है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हो, आप मेरे लाइफ पार्टनर, आप मुझसे नहीं कहोगे, किससे कहोगे। तो अगर आप कोई परेशानी में हो, आपको कोई तकलीफ़ है, आप मुझसे कहो और मैं उसका इलाज कर दूँगी, लेकिन आप मुझसे आप ऐसे नाराज़ ना हो। वो अपनी वाइफ से बात करना छोड़ देता है, अपनी वाइफ से बोलना छोड़ देता है, घर पे खाना पीना छोड़ देता है। और एक दिन वो आता है बहुत ड्रिंक करके घर पे, और आके बैठता है। तो उसकी वाइफ कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपने मुझसे बोलना छोड़ दिया, आपने मुझसे बात करना छोड़ दिया, आप मेरे पास एक बार बैठो तो सही, मुझसे बात तो करो, क्या पता बात करके हम इस मसले पर किसी हल पर पहुंच सकें। उसे उस दिन इतना गुस्सा आता है, वो सोचता है कि मेरे साथ इतना चीट किया इसने, मुझे कुछ बताया नहीं, फिर मुझसे इस तरीके की बातें कर रही है, क्या फ़ायदा इन बातों का। वो गुस्से में भर जाता है और एकदम उसका गला पकड़ लेता है, गला पकड़ के पूरी ताकत से उसका गला दबाता है। जब वो बहुत झटपटाती है कि तुम्हें बहुत कोशिश करती है छूटने की, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं, उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। इतनी तेज़ गला दबाता है उसका कि दम घुट के उसकी मौत हो जाती है। बस उसके मुंह से खून निकलता है थोड़ा, और खून निकल के उसके हाथ पे यहाँ टपकता है, और टपकता हुआ कोहनी तक पहुँच जाता है, और उसकी वाइफ मर जाती है वहीं। अब वाइफ के मरने के बाद गुस्से में तो होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन वो ना कुछ मतलब उसे इतना अंदर से वो पहुंचता है, मतलब सुकून, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैंने इसको अंजाम पे पहुंचा दिया। बस शांत हो गया वो, मर गई वो। अब 2 साल बीत गए, किसी को पता नहीं लगा। 2 साल बीतने के बाद 2 साल बीतने के बाद एक दरवाज़ा खटखटाता है, कोई खोलता है दरवाज़ा। उसकी एक खूबसूरत सी लड़की बाहर खड़ी होती है। वो कहती है कि सर, आपकी वाइफ थी, मुझे उनसे काम था।
वो कहता मेरी वाइफ तो काफ़ी टाइम पहले अपने मायके चली गई। तो वो कहती है मायके, पर मैंने तो सुना उनके माँ बाप यहाँ रहते ही नहीं, मुझे तो ये पता था उसके माँ बाप यहाँ रहते ही नहीं। वो कहता हाँ दूर रहती है इसलिए उसे टाइम लगेगा आने में, और वो चली गई अपने घर और अब वो वापस नहीं आएगी। तो ये सुन के वो कहती है अच्छा, पर मेरा कुछ सामान था उनके पास, क्या वो आपको कुछ बता के गई हैं? तो वो कहता है कैसा सामान, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो वो कहती है हाँ, मेरे कुछ लेटर्स थे जो मैंने आपकी वाइफ को रखने के लिए दिए थे। कहता है लेटर, कैसे लेटर? वो कहती है हाँ, मेरे कुछ खत थे, मेरे कुछ मतलब मेरे घर में दिक्कत थी, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे मेरी शादी के लिए, और मेरे शादी के लिए मान नहीं रहे थे, तो आपकी वाइफ ने मेरी मदद की थी, मेरे माँ बाप को समझाया था और मेरी मदद की मेरे बुरे पति से पीछा छुड़वाने में, और उसकी मदद की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और मैं खुश हूँ। और मैं उसको एक बार मिल के ना थैंक यू कहना चाहती थी, और मैं अपने वो सारे लव लेटर लेने आई थी। ये सुन के ना उसके पसीने छूट जाते हैं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो क्यों होती है तो आप तो जानते ही हैं क्यों। वो कहता है, वो भागता हुआ जाता है अलमारी की तरफ, और वो जो सब लेटर रखे होते हैं ना वो उन्हें ला के देता है। कहता कि ये वो सब तुम्हारे लेटर ही हैं? तो कहती है जी बिल्कुल, ये लेटर मेरे हैं। अब तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो लेटर उसको दे के अलविदा करता है, जो उसके बाद वो रोना शुरू करता है ना फूट फूट के। घंटों तक वो रोता रहता है। अब उसके सामने ना जिस बीवी को 2 साल तक वो बुलाए बैठा था, पहली बार उसका चेहरा उसके सामने आता है, आंसू से भीगा हुआ, रोते हुए, तड़पते हुए, माफ़िया मांगते हुए, हाथ पैर जोड़ते हुए कि एक बार तो बैठ के कम से कम मुझसे बात करो। लेकिन उसने कभी उससे बात की ही नहीं, ना कभी दिल की बात बताई, ना उससे कभी दिल की बात पूछी, ना उसने उन खतों के बारे में कभी उससे जिक्र किया। बस गुस्से में उसकी जान ले ली। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चिग गई खेत, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। अब जो उसका गिल्ट है ना उसको जीने नहीं देता। उसे वो बात याद आती है जब उसने अपनी बीवी का गला दबाया था ना, तो उसके मुंह से खून की बूंद गिर के उसके हाथ पे गिरी, और गिरते गिरते लुढ़कते लुढ़कते कोनी तक पहुंच गई। वो बताएं, उसने ना उस खून से ना घिन करके ना इतनी बेदर्दी से पूछा कि पता नहीं उसने क्या कौन सी ऐसी चीज़ से पीछे छुटाया, लेकिन आज उसे उसकी वो आँखें जो मरते समय उसको ही देख रही थी और सवाल कर रही थी कि क्यों जान ले रहे हो मेरी, तुम क्यों मार रहे हो मुझे। अब जो सवाल ना उसके दिल में दफन थे ना, अब वो उसको धीरे धीरे परेशान करने लगते हैं, और इतना परेशान करते हैं ना उसको जीना मुश्किल कर देते हैं। वो यादें, क्योंकि प्यार तो वो भी करता था, अब तक तो वो नफ़रत में जल रहा था, लेकिन जब हकीकत उसके सामने आई तो उस नफ़रत का पर्दा उठा। जब नफ़रत का पर्दा उठा तो सच्चाई दिखी, और जो सच्चाई दिखी ना वो इतनी ख़तरनाक थी, उसने तो सोचा नहीं था। तो उसने कहा डॉक्टर, मैं अपनी पत्नी को मार के ना उस दिन से कभी जिया ही नहीं। उसे मारने के बाद तो मैं मर गया था, लेकिन एक था कि मैंने गलत इंसान को ख़त्म किया, तो मुझे पछतावा तो नहीं था। लेकिन जब मुझे पता मेरे हाथ से एक मासूम की जान चली गई, तो मैं आज भी पछतावे में हूँ, और मैं ज़िंदगी भर पछतावे में रहूँगा। और ये ज़िंदगी ना बेकार है मेरे लिए जीना। मैं रातों में दिन में खुद से लड़ता रहा, मैं खुद से लड़ता लेकिन हर बार हार जाता। मेरी सोच मुझे हर बार हरा देती, और मैंने सोचा कि मैं इस हाथ को ही काट लूँगा ना तो शायद वो दर्द कम हो जाए, तो वो दर्द भी कम नहीं हुआ। ये दर्द मेरा सिर्फ मरने के बाद ही ख़त्म हो सकता है, उससे पहले ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और आपने मेरे लिए जो भी किया मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी वाइफ के मरने के बाद एक आप ही ऐसे इंसान हैं जिसे मेरी कहानी का पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप उन सब लोगों को कहानी सुनाएं जो इस दर्द से जूझते हैं, इस तकलीफ़ में हैं, इस तकलीफ़ से बच सकें, इस तकलीफ़ में कभी ना आए। मैं चाहता हूँ आप लिखें ये कहानी और लोगों को बताएं कि भाई हम सफ़र होता है ना जो, उस पर इतना यकीन करना चाहिए ना, उसे मौका देना चाहिए अपनी हर बात रखने का। अगर कोई गलत भी है ना तो उसको भी मौका दो, क्योंकि इंसान चला जाता है, वापस नहीं आता। लेकिन हमारी जो बातें हैं ना वो हमें परेशान करती रहती हैं, तो आखिरी तक इंसान को मौका दो और बेवजह किसी को परेशान मत करो। बीवियाँ होती है ना, बीवियाँ दिमाग में हर चीज़ लेके घूमती हैं,
उनको इतनी टेंशन मत दो कि उनके पास जीने की वजह ख़त्म हो जाए। उनको इतना परेशान मत करो कि बेचारी जीना छोड़ दें। सुनो उनको।